प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हमारा टॉपिक है सेंटेंस यानी वाक्य। आज की इस क्लास में हम आपको आपके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी देंगे जो अक्सर आपके मन में आते रहते हैं, जैसे सेंटेंस टाइप्स क्या होते हैं, सेंटेंस टाइप्स कितने होते हैं, सेंटेंस टाइप्स के नाम क्या हैं, और इस वीडियो के लास्ट में एक एक्सरसाइज की हेल्प से हम आपको एक ऐसी शानदार ट्रिक भी बताएंगे कि आप किसी भी सेंटेंस को देखते ही चुटकियों में पता लगा लेंगे कि उसका टाइप क्या है, वो सेंटेंस किस टाइप का है। तो वीडियो के लास्ट में ये ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं जो आपके हर क्वेश्चन में आपको बहुत हेल्प करेगी, चाहे वो क्वेश्चन एडिटिंग का हो या और भी कोई क्वेश्चन हो, जैसे कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, किसी भी टॉपिक का हो। आपको इस ट्रिक की हेल्प से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप बहुत कम टाइम के अंदर ये जज कर पाएंगे कि ये हमारा सेंटेंस इस कैटेगरी से है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है कि सेंटेंस टाइप्स क्या होते हैं। हम बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़ते हैं जो सभी अलग अलग तरह के होते हैं, उनमें अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो सेंटेंस के अंदर जो सूचना दी जाती है, जो इन्फो यानी इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसके बेस पर हमने सेंटेंसेस को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और इन कैटेगरीज को ही हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस टाइप्स, राइट। यानी उनके अंदर जो सूचना हमें दी जा रही है उसके आधार पर हमने सेंटेंसेस को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया है, और उन्हीं ग्रुप्स को, उन्हीं कैटेगरीज को हम टाइप्स कहते हैं, सेंटेंस टाइप्स, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सर सेंटेंस टाइप्स कितने होते हैं। तो देखिए, सीधे सीधे इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें यह चार्ट देखना होगा। वैसे सेंटेंस टाइप्स होते हैं 4, जिसमें एक होता है असर्टिव, ASSERTIVE, असर्टिव। असर्टिव के अंदर 2 कैटेगरीज होती है फ्रेंड्स, और वो 2 कैटेगरीज कौन सी होती हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव ये दोनों किस में आते हैं, असर्टिव, राइट। एक कैटेगरी होती है आपकी इंटरोगेटिव, INTERROGATIVE, INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। एक कैटेगरी होती है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी मतलब विस्मयादि बोधक, यानी जिसमें सरप्राइज का भाव हो, आश्चर्य का भाव हो। ऐसे जो भाव प्रकट करने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको हम किस में स्टडी करते हैं, एक्सक्लेमेटरी। उनका टाइप होता है एक्सक्लेमेटरी। और नंबर 4 है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव में हम कह सकते हैं जहां हम आज्ञा दे रहे होते हैं या निर्देश दे रहे होते हैं किसी को, या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो जो सेंटेंसेस होते हैं कौन से टाइप में आते हैं, इंपेरेटिव। तो कुल मिला के कितने टाइप हो गए, देखिए असर्टिव, और ध्यान रखें असर्टिव के अंदर आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों को कंसीडर करना है। तो असर्टिव 1, इंटरोगेटिव 2, एक्सक्लेमेटरी 3 और इंपेरेटिव 4। इस तरीके से टोटल 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा कौन सा सेंटेंस किस टाइप से है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने एक चार्ट है, यहां पे हमने लिखा है सेंटेंस टाइप, और यहां लिखा है हमने इंडिकेटिंग वर्ड्स, यानी संकेतक शब्द। हर वाक्य के अंदर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हम ये जज कर सकते हैं कि हमारे सेंटेंस का टाइप क्या है। अब उन शब्दों के बारे में हम यहां आपको बताएंगे। तो जो संकेत करते हैं हमें सेंटेंस के टाइप के बारे में, उनको क्या कहते हैं, इंडिकेटिंग वर्ड्स। और नेक्स्ट इसमें हमने कॉलम में लिखा हुआ है टेल साइन। टेल साइन का मतलब है हर सेंटेंस के लास्ट में कोई ना कोई साइन आता है, उसके आधार पर भी हम सेंटेंस का टाइप पता कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम इनको समझेंगे, जिससे कि हम आगे किसी भी सेंटेंस को जब स्टडी करेंगे तो उसका टाइप पता लगाने में हम यहां जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जो आपको समझा जा रहा है, उन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, जिससे कि आगे आप किसी भी सेंटेंस को जज करने में कि उसका टाइप क्या है कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम नेगेटिव की। हालांकि पहला टॉपिक यहां अफर्मेटिव है, लेकिन इस सेंटेंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसकी एक वजह है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम आते हैं नेगेटिव। हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई सेंटेंस नेगेटिव है। तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जो इंडिकेटिंग वर्ड्स होते हैं, यानी संकेतक शब्द होते हैं, वो इस तरह के होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आपको नॉट, NOT, नॉट, नेवर, नो, इस तरह के नेगेटिव टर्म्स, यानी जो नेगेशन शो करते हैं,
ऐसे टर्म्स या ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। और सेंटेंस के लास्ट में आपको साइन क्या मिलेगा? फुल स्टॉप। तो आपको यह पॉइंट ध्यान रखना है कि जिस सेंटेंस के अंदर नेगेशन शो करने वाले शब्द जैसे कि नॉट, नेवर, नो, ऐसे शब्द अगर सेंटेंस के अंदर हैं और लास्ट में फुल स्टॉप है तो वो सेंटेंस किस टाइप का होगा? नेगेटिव। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो क्या करते हैं? सवाल पूछने का काम करते हैं, क्वेश्चन करने का काम करते हैं। तो जो सेंटेंस क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इनको कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो इंडिकेटिंग टर्म्स हैं, यानी संकेत देने वाले शब्द हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है या नहीं, वो हैं, एक तो आपको सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या मिल सकता है? क्वेश्चन वर्ड। सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड अगर क्वेश्चन वर्ड है तो आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा। और अगर आपके सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड कोई हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ऐसा कोई शब्द अगर आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि वो सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा। या फिर कोई क्वेश्चन वर्ड दे रखा है, फॉर एग्जांपल व्हाट, व्हेन, वेयर, कोई भी ऐसा क्वेश्चन वर्ड दे रखा है सेंटेंस की स्टार्टिंग में, तो वो भी आपका सेंटेंस क्या होगा? इंटरोगेटिव होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सेंटेंस के लास्ट में यह साइन मिलता है आपको, क्वेश्चन मार्क, तो 100% वो इंटरोगेटिव सेंटेंस ही होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। सेंटेंस के टेल में यानी लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिलना चाहिए, और सेंटेंस की स्टार्टिंग में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड या फिर हेल्पिंग वर्ब, यानी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड या तो कोई क्वेश्चन वर्ड हो या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब हो और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो। अगर ये दोनों कंडीशन हैं तो आपका सेंटेंस क्या होगा? इंटरोगेटिव। अब हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का मतलब है विस्मयादिबोधक, यानी जहां सरप्राइज शो करते हैं हम, ऐसे वाक्यों को, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इनको कैसे पहचानेंगे? देखिए, इनमें दो बातें हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात तो यह कि सेंटेंस के लास्ट में आपको ज्यादा ध्यान देना है। लास्ट में आपको यह साइन मिलेगा, इसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी साइन। ध्यान दीजिए, यह साइन इस तरीके से है, राइट। और इसमें लास्ट में तो आपको यह साइन देखना है और स्टार्टिंग में क्या देखना है? या तो कोई क्वेश्चन वर्ड हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन वर्ड तो ऊपर वाले सेंटेंस में भी था इंटरोगेटिव में, लेकिन उसमें लास्ट में क्या मिलेगा आपको? क्वेश्चन मार्क, राइट। तो क्वेश्चन वर्ड यहां भी आ सकता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आ सकता है। और खास बात यह है कि यहां क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, सेंटेंस के लास्ट में जो साइन आएगा वो एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा। तो फर्स्ट वर्ड कोई क्वेश्चन वर्ड हो सकता है, और दूसरा इसमें एक चीज और हो सकती है कि कोई ना कोई इंटरजेक्शन हो सकता है। इंटरजेक्शन कैसे शब्द होते हैं? जैसे एलास, वाओ, हुर्रा, ये जो वर्ड्स होते हैं इनको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड कोई इंटरजेक्शन है या फिर क्वेश्चन वर्ड है और लास्ट में क्या आ रहा है? एक्सक्लेमेटरी साइन, तो वो सेंटेंस 100% क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ओके। अब लास्ट है नंबर 4, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव को कैसे समझना है? इसमें एक सिंपल सा पॉइंट है, अगर आपके सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, या फिर कुछ कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि प्लीज और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, राइट। या फिर ऐसा भी हो सकता है नेगेटिव सेंटेंस हुआ अगर इंपेरेटिव, तो डू नॉट और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल डू नॉट गो देयर, और एमवी फर्स्ट का इसका एग्जाम्पल ओपन द डोर या प्लीज ओपन द डोर। लेकिन मेन चीज ये है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। नेगेटिव है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डू नॉट हो सकता है, और रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है इंपेरेटिव में तो उससे पहले प्लीज हो सकता है। नॉर्मली आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, और सेंटेंस के लास्ट में साइन क्या मिलेगा? फुल स्टॉप, राइट। तो अगर ये कंडीशन है, सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप है और सेंटेंस में स्टार्टिंग में ये देख रहे हैं आप जो कंडीशन हमने बताई है, तो वो सेंटेंस इंपेरेटिव होगा। अब हम आते हैं अफर्मेटिव की तरफ, जिसको हमने स्टार्टिंग में
स्किप कर दिया था, छोड़ दिया था। तो देखिए अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों किस में आते हैं? असर्टिव में, राइट, ये हम बता चुके हैं। और अफर्मेटिव नेगेटिव में दोनों में लास्ट में कौन सा साइन आता है? फुल स्टॉप। लेकिन एक बार फिर से ये समझ लीजिए शॉर्ट में कि नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव में क्या क्या हमने पॉइंट्स बताए थे आपको। नेगेटिव में इंडिकेटिंग वर्ड्स क्या होंगे? नॉट, नेवर, नो, इस तरह के होंगे। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड होगा स्टार्टिंग में या हेल्पिंग वर्ड। एक्सक्लेमेटरी में क्वेश्चन वर्ड हो सकता है या फिर कोई इंटरजेक्शन, और लास्ट में इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन होगा, इसमें क्वेश्चन मार्क। और इंपेरेटिव के अंदर हमने ये कंडीशन बताई थी। तो आपको जब अफर्मेटिव के बारे में जज करना है तो क्या सोचना है कि जो भी सेंटेंस इनमें से किसी भी कैटेगरी में सेट नहीं होगा, यानी ना ही वो सेंटेंस नेगेटिव है क्योंकि कोई उसमें नेगेशन वर्ड नहीं है, ना ही वो इंटरोगेटिव है क्योंकि उसमें ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही, और ना ही वो एक्सक्लेमेटरी है क्योंकि ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही, साइन भी नहीं मैच हो रहे, और ना ही वो इंपेरेटिव है। अगर वो इन चारों में से कोई सा नहीं है तो वो सेंटेंस आप किसमें कैटेगराइज करेंगे? अफर्मेटिव। यही कारण है कि हमने इसको लास्ट के लिए छोड़ा था, राइट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब हमें एक पॉइंट एट लास्ट आपको और बताना है। अभी आपने गौर किया होगा कि सेंटेंस जो 4 टाइप्स के होते हैं, यानी कि असर्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव, ये 4 टाइप्स के सेंटेंस हैं। और इसमें लास्ट में जो साइन आते हैं वो कितने टाइप के आते हैं? केवल 3 टाइप के। देखिए असर्टिव में फुल स्टॉप और इंपेरेटिव में भी फुल स्टॉप। तो असर्टिव और इंपेरेटिव में फुल स्टॉप आते हैं, और एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेटरी साइन, और इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क। तो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में केवल 3 सिंबल आ सकते हैं, या तो क्वेश्चन मार्क, या फिर फुल स्टॉप, या फिर एक्सक्लेमेटरी साइन। इंग्लिश ग्रामर के अंदर किसी भी सेंटेंस के टेल में सिर्फ ये 3 साइन हैं जो आ सकते हैं, इनसे अलग कोई और साइन सेंटेंस के लास्ट में नहीं आ सकता। और अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में आपने इनमें से कोई भी साइन नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट माना जाएगा। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? पंक्चुएशन के नजरिए से, क्योंकि पंक्चुएशन में यही सब आता है कि कैपिटल कहां यूज करना है, स्मॉल कहां यूज करना है, कहां आपको कौन सा साइन लेना है। तो पंक्चुएशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, वरना एडिटिंग वाले क्वेश्चंस में काफी मार्क्स आपके हवा में उड़ जाते हैं जब आप पंक्चुएशन को इग्नोर करते हो, पंक्चुएशन का ध्यान नहीं रखते हो कि कहां पे कौन सा साइन लेना है। तो पंक्चुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं किसी भी सेंटेंस के लास्ट में कोई ना कोई साइन इन तीनों में से जरूर आएगा, राइट। आई होप जितना अभी तक डिस्कस किया है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और उसमें हम बताएंगे वो इंपॉर्टेंट ट्रिक जो आपका बहुत टाइम सेव कर सकती है, जिससे आप बहुत कम टाइम के अंदर जज कर सकते हैं कि हमारा सेंटेंस किस कैटेगरी में है। तो देखिए इसमें मुझे यह कहना है कि आप ना सबसे ज्यादा फोकस किया करें सेंटेंस के टेल पर। जैसे देखिए सेंटेंस नंबर 1, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? फुल स्टॉप। तो देखिए फुल स्टॉप आने पर यह कंफर्म हो जाता है हमारा जो सेंटेंस है वो या तो असर्टिव होगा और या होगा फिर इंपेरेटिव। और कोई कंडीशन नहीं बन सकती, किसी और के बारे में हमें नहीं सोचना, राइट। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस में देखिए साइन क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो सीधे सीधे आप क्या लिख देंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ऐसे देखिए थर्ड सेंटेंस में देखें क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो कुछ नहीं सोचना, सीधे सीधे इसका टाइप क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद देखिए यहां फुल स्टॉप आ रहा है, तो 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो असर्टिव सेंटेंस या फिर इंपेरेटिव। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। इसमें भी देखिए सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप है, तो यहां भी 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो असर्टिव या इंपेरेटिव। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखें, यहां पर आप देखेंगे कि सेंटेंस में फुल स्टॉप भी है लेकिन एक्सक्लेमेटरी साइन दे रखा है। जहां किसी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया, चाहे वो कहीं भी आए, तो वो सेंटेंस सीधे सीधे क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, यू आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ। इसमें देखिए
फुल स्टॉप आ रहा है तो दो कंडीशन हो सकती हैं, असर्टिव और इंपेरेटिव। आर यू रियली सीरियस? अब देखिए क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो सीधे सीधे सेंटेंस क्या है ये, इंटेरोगेटिव। शी डिड नॉट विन द मैच, फुल स्टॉप है तो यहां देखना पड़ेगा कि ये असर्टिव है या इंपेरेटिव। व्हेन विल यू गो देयर, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, सीधे सीधे पता लग रहा है कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। हाउ ब्यूटीफुल दिस विलेज इज, एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है, सीधे सीधे पता लग रहा है कि सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। डू नॉट स्मोक इन माई रूम, यहां पे फुल स्टॉप आ रहा है तो कंडीशन या तो असर्टिव की होगी या फिर इंपेरेटिव की। तो एक इंपॉर्टेंट जो ट्रिक थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप हम बताने वाले थे वो यही थी कि जब कभी आप सेंटेंसेस के बारे में स्टडी कर रहे हो और आपको इस बात की जरूरत हो कि सेंटेंस किस टाइप का है, तो सबसे ज्यादा फोकस करना है सेंटेंस के टेल पर। अब हम वन बाय वन इन सेंटेंसेस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। हालांकि इस ट्रिक से आपको यह पता लग गया कि बहुत कम सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि केवल हमें वहां सोचना है जहां दो पॉसिबिलिटी हैं, जैसे कि पहला सेंटेंस या तो असर्टिव है या इंपेरेटिव। तो अभी हमने कंफर्म नहीं किया है कि वो क्या है, तो यहां थोड़ा सोचना पड़ेगा। बाकी सब में हमारा रिजल्ट क्लियर है, जहां डबल पॉसिबिलिटी है वहां हमें सोचना है। तो अब हम वन बाय वन इन सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं। लेकिन आपने ये फील किया होगा कि बिना कुछ किए हमने 10 सेकंड के अंदर ये पता लगा लिया कि हमारे 80% सेंटेंसेस किस टाइप के हैं। केवल उन 20% में हमें सोचना है जहां डबल पॉसिबिलिटी है, राइट। अब हम वन बाय वन सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है आई एम योर न्यू बॉस, मैं आपका नया बॉस हूं। तो फुल स्टॉप आ रहा है, इसलिए पॉसिबिलिटी असर्टिव या इंपेरेटिव की बन सकती है। क्यों? क्योंकि फुल स्टॉप दोनों में आता है, असर्टिव में भी और इंपेरेटिव में। लेकिन ये इंपेरेटिव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इंपेरेटिव की स्टार्टिंग जो होती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है और यहां ऐसा नहीं है। तो अब ये कैंसिल हो गया कि ये सेंटेंस इंपेरेटिव होगा, ये इंपेरेटिव नहीं होगा, ये क्या होगा, असर्टिव। लेकिन असर्टिव के अंदर भी टू होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो ये नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां कोई भी नेगेशन वाला वर्ड नहीं है, नो, नॉट, नेवर, नेगेशन शो करने वाले वर्ड्स नहीं है यहां पर एक भी। तो ये सेंटेंस अब क्या रहा, अफर्मेटिव। असर्टिव के अंदर ये अफर्मेटिव है, आई एम योर न्यू बॉस, मैं आपका नया बॉस हूं, राइट। तो अब इसका फाइनल आंसर क्या आया, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। अब देखिए सेकंड सेंटेंस देखते हैं, नंबर 2। वेयर डू यू वॉन्ट टू लिव, आप कहां रहना चाहते हो। तो हालांकि इसका आंसर कंफर्म था हमारा, ये इंटेरोगेटिव है, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए थर्ड सेंटेंस, डिड यू कॉल मी यस्टरडे, क्या आपने कल मुझे बुलाया। भले ही आपको हर सेंटेंस का आंसर पता लग रहा है, लेकिन आपको उसका सेंस जरूर देखना है, क्योंकि इंग्लिश में बिना सेंस के कोई भी चीज क्लियर नहीं समझी जा सकती। जब तक आप उसका सेंस जज नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो क्या आपने मुझे कल बुलाया, तो ये भी क्लियर है, इंटेरोगेटिव है, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक ही पॉसिबिलिटी है। नंबर 4 देखिए, कंप्लीट दिस टास्क टुडे, इस काम को आज करो। तो फुल स्टॉप आ रहा था तो हमने कहा या तो ये असर्टिव होगा या इंपेरेटिव। अब देखते हैं ये क्या है। अब देखिए हमने स्टार्टिंग में गौर किया तो सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड क्या है, कंप्लीट, और कंप्लीट क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सर ने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि जहां मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, वो क्या होते हैं, इंपेरेटिव। तो यहां ये कंफर्म हो गया, ये असर्टिव नहीं है, ये इंपेरेटिव है। अब अगला सेंटेंस देखिए, जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वो है ये वाला, लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। अब यहां भी फुल स्टॉप आ रहा है, यहां भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि असर्टिव है या इंपेरेटिव। तो हम देखते हैं इंपेरेटिव है या नहीं, वो हमें पता लगेगा फर्स्ट वर्ड से। तो फर्स्ट वर्ड क्या है यहां पे, नाउन, और इंपेरेटिव में क्या होता है, वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो इसलिए ये जो सेंटेंस है ये इंपेरेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो क्या बचा फिर, ये असर्टिव। और असर्टिव में भी ये नेगेटिव नहीं है, क्योंकि कोई नेगेशन वर्ड नहीं है, इसलिए क्या है, अफर्मेटिव। असर्टिव के अंदर टू होते हैं ना, तो ये अफर्मेटिव है। अब नंबर 6 सेंटेंस देखते हैं हम। ओ वी लॉस्ट हिम, अरे हमने उसे खो दिया, यानी अचानक से हमें डॉक्टर बताता है कि उनकी डेथ हो गई है। तो शॉकिंग एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, ओ वी लॉस्ट हिम, हमने उसे खो दिया। तो यहां पे देखिए फुल स्टॉप है और एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है, और सर ने बताया कि एक्सक्लेमेटरी साइन आने के बाद कोई और पॉसिबिलिटी नहीं रहती, वो सेंटेंस सीधे सीधे किस में आएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कैटेगरी में। नंबर 7 देखिए, यू आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ,
आप सच नहीं बता रहे हो। तो यहां पे भी फुल स्टॉप था, तो असर्टिव और इंपेरेटिव हो सकता है अगर हम केवल लास्ट देखें सेंटेंस का, लेकिन हमें सेंटेंस की स्टार्टिंग भी तो देखनी है। तो देखिए यहां पर सब्जेक्ट है यू, यानी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड यू है, और इंपेरेटिव होने के लिए ये जरूरी है कि सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड क्या हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए ये इंपेरेटिव नहीं हो सकता। ये क्या है, अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव में भी ये असर्टिव, और असर्टिव में भी ये क्या है, नेगेटिव, क्योंकि इसमें नेगेशन शो करने वाला वर्ड है। जिस सेंटेंस के अंदर नो, नॉट, नेवर ऐसे शब्द आएंगे वो किस में आएगा, असर्टिव के अंदर वो नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव। अब सेंटेंस नंबर 8, आर यू रियली सीरियस? तो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, सीधे सीधे क्लियर कट आंसर है, ये एक्सक्लेमेटरी है कि आप वास्तव में गंभीर हो। आपने कहा सर हम अपना कोर्स आपके साथ करना चाहते हैं अच्छे से इसी चैनल पर, तो मैंने कहा आर यू रियली सीरियस, क्या आप वास्तव में गंभीर हो? अब देखिए सेंटेंस नंबर 9, शी डिड नॉट विन द मैच, उसने मैच नहीं जीता। फुल स्टॉप आ रहा है, तो केवल अगर हम टेल देखें तो लग सकता है कि ये असर्टिव भी हो सकता है और इंपेरेटिव भी, लेकिन स्टार्टिंग देखिए, फर्स्ट वर्ड क्या है, सी, जो कि प्रोनाउन है, और इंपेरेटिव में क्या होता है, वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए इंपेरेटिव तो हो ही नहीं सकता। और ये असर्टिव है, असर्टिव के अंदर भी ये नेगेटिव है, क्योंकि नेगेशन वर्ड जो होते हैं, नो, नॉट, नेवर, अगर वो आ रहे हैं, उनमें से कोई एक वर्ड आ रहा है तो वो सेंटेंस क्या होगा फिर, नेगेटिव। अब नंबर 10 सेंटेंस देखते हैं, व्हेन विल यू गो देयर? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, सीधे सीधे इंटरोगेटिव है क्योंकि क्वेश्चन मार्क आ रहा है। सेंटेंस नंबर, वैसे इसका सेंस समझ लेते हैं, व्हेन विल यू गो देयर, आप वहां कब जाओगे। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट 11, हाउ ब्यूटीफुल दिस विलेज इज, यह गांव कितना सुंदर है। तो हम यहां क्या दे रहे हैं, एक तरह से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, और जो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं वो सेंटेंस किस में आते हैं, एक्सक्लेमेटरी में। और दूसरी बात यह कि एक्सक्लेमेटरी साइन भी आ रहा है, तो जहां एक्सक्लेमेटरी साइन होता है वहां भी कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अब देखिए लास्ट सेंटेंस नंबर 12, डू नॉट स्मोक इन माई रूम, मेरे रूम में धूम्रपान मत करो। तो ये सेंटेंस अगर हम टेल देखेंगे तो हमें लगेगा ये असर्टिव भी हो सकता है और इंपेरेटिव भी, लेकिन अगर स्टार्टिंग देखोगे तो आप पाओगे कि इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो है स्टार्टिंग में, डू नॉट तो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये नेगेटिव है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो सब क्या होते हैं, इंपेरेटिव। लेकिन ये इंपेरेटिव के अंदर कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव, क्योंकि इसमें नेगेशन शो करने वाले वर्ड्स आ रहे हैं। तो इंपेरेटिव में भी 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जांपल ओपन द डोर, तो ये भी इंपेरेटिव है लेकिन ये कैसा है, अफर्मेटिव। और अगर मैं कहूं डोंट ओपन द डोर, तो ये कैसा है, नेगेटिव, लेकिन है ये भी इंपेरेटिव। तो अभी इस एक्सरसाइज की हेल्प से हमने आपको बताया कि कैसे आप सेंटेंस का टेल देख करके बहुत आसानी से जज कर सकते हैं कि उसका टाइप क्या है सेंटेंस का। आई होप आज की ये क्लास आपको कुछ ना कुछ सिखाने में जरूर कामयाब रही होगी। अगर आपने कुछ भी अच्छा सीखा है इस क्लास से तो लाइक करें और शेयर करें। हम अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद।